चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 21 अप्रैल। दोस्तों, हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। अच्छा, 21 अप्रैल ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटा कैफे हाउस में सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था। इसी स्पीच में श्री पटेल जी ने सिविल सर्वेंट्स को कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मतलब अगर पॉलिटिकल सिस्टम बदलता रहे, गवर्नमेंट आती जाती रहे, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल रखने वाली सिविल सर्वेंट्स हमेशा रहेंगे और वो उसमें कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। इसका पहला ऑफिशियल सेलिब्रेशन फ्रेंड्स 2006 में हुआ था, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, गुड गवर्नेंस को एनकरेज करने के लिए, इनोवेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन को रिवार्ड करने के लिए और पब्लिक सर्विस वैल्यूज को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसी दिन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिए जाते हैं। अब सिविल सर्वेंट्स होते कौन है? तो फ्रेंड्स, सिविल सर्वेंट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। वह अच्छा, उनको कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोविजन देखें तो फ्रेंड्स, आर्टिकल, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आना शुरू होते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 308 से 323, यह आर्टिकल यूनियन और स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड है। आर्टिकल 309 रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस की बात करता है। आर्टिकल 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करता है। आर्टिकल 311 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक की बात करता है। और आर्टिकल 312 क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की बात करता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व रचनात्मक दिवस और नवाचार दिवस मुख्य रूप से कब मनाए जाते हैं? अर्थात वर्ल्ड क्रिएटिव डे और इनोवेशन डे कब मनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 21 अप्रैल। दोस्तों, आज के दिन मॉडर्न इकोनॉमी में सिर्फ रिसोर्स नहीं, आइडिया सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। इसी कॉन्सेप्ट को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल आज ही के दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को 2017 में डेजिग्नेट किया था और इसका पहला ऑब्जर्वेंस 2018 से हुआ था। इस मूवमेंट की जो फाउंडेशन है, मतलब वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे, यह रखी गई थी मार्सी सेगल द्वारा 2001 में। टोरंटो से क्रिएटिविटी अवेयरनेस मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने। अच्छा, एक वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन वीक भी होता है जो 15 से 21 अप्रैल तक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य फ्रेंड शोरिंग के माध्यम से वैश्विक सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिल्क रूट, पैक्स सिलिका, ब्लू डॉट या हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक। दोस्तों, इसका सही जवाब है पैक्स सिलिका। दोस्तों, दुनिया में अब कंपटीशन सिर्फ ऑयल या मिलिट्री का नहीं है, चिप्स और सेमीकंडक्टर का भी है। इसी बैकग्राउंड में फिलीपींस ने हाल ही में ज्वाइन किया है पैक्स सिलिका, और इसलिए यह क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि फिलीपींस पैक्स सिलिका का 13वां मेंबर बना है। फ्रेंड्स, पैक्स मतलब पीस या स्ट्रेटेजिक, और सिलिका सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर से बना है। यह एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसका एम है सप्लाई चेन को सिक्योर करना फॉर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल मिनरल्स। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोविड के टाइम चिप शॉर्टेज हुआ था, कार, मोबाइल, लैपटॉप सबका इम्पैक्ट हुआ था। इसलिए कंट्रीज चाह रही थी कि सप्लाई चेन सिर्फ एक इकोनॉमी अर्थात चाइना तक सीमित ना रहे।
इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। अब हाल ही की डेवलपमेंट में बात करें तो फिलीपींस इसका 13वां मेंबर बना है। यह शो करता है कि साउथ ईस्ट एशिया भी सेमीकंडक्टर चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए इसके बाद अदम चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर ब्रिटेन अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा स्थित है जो छागोस विवाद का केंद्र है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कर्नोस बनहॉस, सालोमन, आगालेका या डियोगो गार्सिया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डियोगो गार्सिया। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने 2025 एग्रीमेंट को पॉज कर दिया है, जिसमें छारगोस जो आर्किपेलागो है की सोवेरेनिटी मॉरिशस को ट्रांसफर करने की बात रखी गई थी। मतलब पहले यूके गवर्नमेंट यह तैयार हो गई थी कि जो छागोस आर्किपेलागो है, जिसपे कि डियोगो गार्सिया आइलैंड भी बसा हुआ है, उसको मॉरिशस को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यूएसए ने इसमें दिक्कत जताई थी, इस कारण से यूके की गवर्नमेंट ने इसको होल्ड पे डाल दिया है। यह जो छागोस आर्किपेलागो है फ्रेंड्स, यह सेंट्रल इंडियन ओशन में स्थित है। इसमें अराउंड 60 आइलैंड्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है डियोगो गार्सिया। क्यों? क्यों यहाँ पे यूके और यूएस का जॉइंट मिलिट्री बेस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2026 में सिएटल में अनावरण की गई नई स्वामी विवेकानंद मूर्ति की प्रतिमा भेंट की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आईसीएचआर, आईसीसी, आईसीसीआर या आईजीएनसीए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट की एक सिटी, कौन सी, सिएटल में ऑफिशियली स्वामी विवेकानंद जी का एक ऑफिशियल बस्ट अनवील किया गया है। इसकी लोकेशन डाउनटाउन सिएटल है। यह किया गया है हाल ही में अप्रैल 2026 में। यह स्टैचू गिफ्ट की गई है आईसीसीआर द्वारा। अब आईसीसीआर की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन यह स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर एक कल्चर डिप्लोमेसी बॉडी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय हस्ती टाइम्स 100 सूची 2026 में शामिल हुई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नंदन नीलेकाणी, सत्या नंडेला, सुंदर पिचाई या पिचाई गोयल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सुंदर पिचाई। दोस्तों, ग्लोबल रिकॉग्निशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है टाइम 100 लिस्ट, जो हर साल दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट रिलीज करता है। अमेरिकन मैगजीन टाइम द्वारा एनुअल लिस्ट जिसमें पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, साइंस, एक्टिविज्म के इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटीज इंक्लूड किए जाते हैं। हाल ही में इसमें 3 लोग जो है फीचर किए गए हैं। सुंदर पिचाई, जो कि ये इंसान है, यह गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। यह एक इंडियन ओरिजिन ग्लोबल टेक लीडर है। इसके बाद नाम आता है रणबीर कपूर का, जो कि बॉलीवुड के एक स्टार हैं। और तीसरा नाम है विकास खन्ना का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित सीमावर्ती गांव में से किस गांव को हाल ही में नर्मदा नहर नेटवर्क के माध्यम से पानी योग्य नल का पानी प्राप्त हुआ है, पीने योग्य नल का पानी प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सुंदरा, समदड़ी, कदड़ा या रचना। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सुंदरा। दोस्तों, राजस्थान के सुंदरा विलेज को इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार पोर्टेबल टैप वाटर मिला है। इसकी लोकेशन है सुंदरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बाड़मेर जिले में आती है। अच्छा, यह पानी लाया कैसे गया है? तो यह लाया गया है सरदार सरोवर सिस्टम से, जो कि 728 किलोमीटर दूर है। इसके लिए एक मैसिव इंजीनियरिंग और पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाई गई थी। यहाँ पे पहले जो पानी था वह पीने योग्य नहीं था, अंडरग्राउंड वाटर जो है।
क्योंकि वह नमकीन था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान संसद और राज्य विधानमंडल की एक साथ सदस्यता को प्रतिबंधित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आर्टिकल 80, आर्टिकल 101, आर्टिकल 110 या आर्टिकल 123। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आर्टिकल 101। मतलब आर्टिकल 101 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए एक साथ नहीं हो सकता। अच्छा, हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में श्री नीतीश कुमार ने अपने राज्यसभा एमपी के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही उन्होंने एमएलए के रूप में इस्तीफा दिया और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार का पद था वह भी उन्होंने त्याग दिया। वह 20 साल से अधिक गैप के बाद पार्लियामेंट में वापस आए हैं। इससे पहले वह पार्लियामेंट में जब थे तो वो रेलवे मिनिस्टर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। आर्टिकल 101 कहता है कि कोई व्यक्ति एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर नहीं रह सकता। इसी वजह से श्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप से रिजाइन किया था। स्टेट लेजिस्लेचर की भी पैरेलल प्रोविजंस है, आर्टिकल 190 में दिया गया है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब राज्यसभा के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। पहले नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं। नीतीश कुमार, उन्होंने 2005 से रिकॉर्ड 10 टर्म के आसपास चीफ मिनिस्टर के रूप में राज्य को लीड किया है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है अपर हाउस पार्लियामेंट होता है। इसकी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स की होती है और वाइस प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अंगतुक कार्यक्रम अर्थात इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम संचालित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ईसीआई, यूएनडीपी, आईडीईए या नीति। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आइडिया नीति, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आईवीईपी फ्रेंड्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में 38 डेलीगेट्स 22 कंट्रीज से आते हैं और इंडिया के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। यह प्रोग्राम फ्रेंड्स ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है दुनिया को दिखाना कि लार्ज स्केल इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कैसे हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज के 2026 में मेघालय में खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भाषा अधिनियम, कोई संशोधन के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से या एक अध्यादेश के माध्यम से। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अध्यादेश के माध्यम से। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से एक कल्चर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सामने आई है जब मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस 2026 को 16 अप्रैल 2026 को अप्रूवल मिला है। इस ऑर्डिनेंस के तहत अर्थात इस अध्यादेश के तहत खासी और गारो भाषाओं को ऑफिशियल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, जबकि पहले यह सिर्फ एक एसोसिएट ऑफिशियल भाषा के रूप में यूज होती थी। इंग्लिश अब भी प्रिंसिपल लिंक लैंग्वेज बनी रहेगी। खासी हिल रीजन में खासी स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है और गारो हिल रीजन में गारो स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। पहले मेघालय स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2005 के प्रोविजन ऑपरेटिव थे। नए ऑर्डिनेंस में उनमें चेंज करके लैंग्वेज फ्रेमवर्क को अपडेट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल एकीकरण के माध्यम से प्रीपेड टैक्सी सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ओला कैब्स, एसटीसीएल, उबर इंडिया या डीटीसी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एसटीसीएल अर्थात सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। साथ फ्रेंड्स,
सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बीच हाल ही में एक एमओयू साइन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव है दिल्ली के प्रीपेड टैक्सी सिस्टम को मॉडर्नाइज करना। इसमें 34 टैक्सी रूट कवर हुए हैं 21 लोकेशंस पे। फ्रेंड्स, एसटीसीएल जो है वह एक नॉन प्रॉफिट नो लॉस कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करता है। यानी इसका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, बल्कि सर्विस एफिशिएंसी और फेयर प्राइसिंग। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, ब्रह्मास्त्र अभ्यास के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर द्वारा निम्नलिखित में से किस मिसाइल का उपयोग किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ब्रह्मोस, हेलफायर, नाग या आकाश। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।